नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हूँ और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आयोजित करने और पूरे बिहार में जो स्कूल कॉलेजों में जो शैक्षणिक अराजकता है, इन सवालों को लेकर के आज यहाँ पे छात्रों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से बिहार और केंद्र सरकार के हिसाब से चलने वाले यहाँ के कुलपति हैं। यहाँ का जो पूरा व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से सरकार के इशारों पे चलने वाले हैं। इनका आम विद्यार्थियों के सवालों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका उदाहरण आज जब हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के कई शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया और हम लोगों ने बीते दिनों ही उनको इस बात के लिए सूचना भी दिया कि हम लोग आपके विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने आज अपना विश्वविद्यालय का सभी गेट को बंद करके और हाथी को लगाने वाला मोटा मोटा सिक्कर गेट में लगा दिया है। वह यह चाहते हैं कि आम छात्र विश्वविद्यालय कैंपस नहीं आए, आम छात्रों से उनका भेंट मुलाकात ना हो और कोई भी आम छात्र उनसे यह सवाल नहीं करे कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव कब होगा। अभी प्रोक्टर आए थे मिलने के लिए आपको। प्रोक्टर हमारी बातों को निदान करने लायक व्यक्ति नहीं है। उनका वह ओहदा नहीं है कि वो हमारी बातों को सुन के और उनका निदान कर दे। हम लोगों ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम वीसी से बात करेंगे। वीसी को बुलाइए। वीसी हम लोगों के यहाँ पे प्रदर्शन स्थल पर आने के बाद कैंपस से फरार हुए हैं। हम लोग भी आज इस धरना के माध्यम से ही ऐलान करते हैं, पटना विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ हमारा यह लड़ाई चरणबद्ध रूप लेगा। हम उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक पटना विश्वविद्यालय को में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक पटना का जो केंद्रीय पुस्तकालय है, जहां पे आम छात्र छात्राओं को पढ़ने का सबसे बेहतर माहौल उपलब्ध है, उसे 24/7 खोलने की गारंटी नहीं हो जाती। इसके अलावा तमाम शैक्षणिक बातें, बीपीएससी का आंदोलन, जो बिहार सरकार के खिलाफ भी हमारा यह आंदोलन है, हम उसके भी बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर भी लगातार सड़कों पर है और हमारी यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक इन तमाम मांगों को सरकार और पटना विश्वविद्यालय के लोग मान नहीं लेते हैं। यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करें। क्या कहना चाहिए, क्या मांग है आप लोगों की? बिहार में हर साल एग्ज़ाम होता है, हर बार प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आए दिन सामने आता है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि प्रश्न पत्र जो लीक होता है या विद्यार्थियों के साथ, उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, उनके जीवन को बहुत ठेस पहुंचता है। कई स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या कम हो, स्टूडेंट की बढ़ोतरी हो, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, एग्ज़ाम में जो पेपर लीक होता है उन पे रुकावट आए, बस यही मांग करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले छात्रों का एक बड़ा प्रोटेस्ट गर्दनीबाग में हुआ था। चल ही रहा है। हाँ, चल ही रहा है। उन पर इतना बुरी तरीके से उन पर डंडा चलाया गया, लड़कियों को खींचा गया, उनके कपड़ों को भी नहीं देखा गया कि उनके बदन पर कपड़ा है या नहीं है। उनको इस तरह से नोचा गया कि जिस तरह से लग रहा है कि बलात्कारी कोई घुस पड़ा है। जितने सारे पुलिसकर्मी थे, सबके हाथों में डंडे थे, सबके हाथों में वो जो एक इंसाफ का डंडा होता है वो नहीं था, खून करने वाला डंडा था। कपार फोड़ दिया। कई लड़के को इस तरह से मारा कि वो चलने लायक भी नहीं रहे, हॉस्पिटल में भर्ती रहे। इससे यह जाहिर होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के छात्रों के प्रति जो है कोई सहानुभूति नहीं है। कि दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए। अगर दोबारा से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो हम लोग ऐसे मतलब कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके, इतना रात दिन तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं कुछ उम्मीद को लेके। अगर गार्जियन कहीं पढ़ने के लिए भेजा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए, एक तरफ नीतीश कुमार जी का और कहना हुआ है क्या बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, तो हम लोग पढ़ाओ और बढ़ाओ में सिर्फ लगा रहेगा तो ये शोषण एक प्रकार को कहा जाए, यही हो रहा है। हम लोग आज कई सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। आप देख लीजिए किस तरह से बिहार के अंदर लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक होती है।
बीपीएससी के जो परीक्षा हुई 17वीं पीटी परीक्षा, उसमें स्पष्ट रूप से लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे बिहार के अंदर पेपर लीक कराकर यह परीक्षा कराई गई और उसके बावजूद जो है सरकार इसको नकार रही है। उसके साथ ही हम लोग का कई सूत्री मांग है। हमारा मांग है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दो। 7 दशक से यह मांग चल रहा है और सरकार जो है जो लगातार इसके नाम पर सरकार भी बनाती है लेकिन पीछे हट जाती है। बिहार के अंदर आप जो भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, बिहार के कॉलेजों में एक विषय में 300 विद्यार्थी के एडमिशन होता है और वहाँ पर 100 लोग को 100 विद्यार्थी की भी बैठने की जगह नहीं रहती है। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है। अगर जिस दिन जितना नामांकन होता है विद्यालय में, वो अगर कॉलेज में छात्र पहुँचने लगेंगे, उस दिन हम लोग एआईएसएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही आंदोलन और क्रांति हो जाएगी। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बिहार में है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी, जो हम लोग वैशाली जिला से आते हैं, कई विद्यालय हैं जहाँ जी बाउंड्री नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, शौचालय नहीं है, शुद्ध पेयजल पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और शिक्षा को लेकर सरकार कहती है ना कि बहुत लाखों है जो बहाली किए, लेकिन हम लोग कई विद्यालय जानते हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर हमारा प्रदर्शन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 3 घंटा से हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। जो हमारी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सबसे पहले मैंने 3 दिन पहले मेरा साथी आवेदन दिया और आप देख रहे हैं कि हम रोड पर जाकर आंदोलन कर रहे हैं। 4 गेट लगा दिया गया, लेकिन कुलपति महोदय किस गली से भाग रहे हैं, किस गली से भाग गए हैं, लगता है कि कोना कौन खेल रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यह सबका पुराना संघर्ष रहा है। हम लोग अंग्रेजों को खरीदने का काम किए हैं। अगर हमारा मांग नहीं सुना जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन पर आऊंगा, वीसी को जवाब देना पड़ेगा। और जो प्रतिभावान छात्र हैं बिहार के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनके प्रतिभा की हत्या मत कीजिए। इसी सवाल को लेकर यहाँ पर हम प्रदर्शन करने आए हैं और वीसी हमसे बात करने के बजाय दुम दबा के भाग गए और भेज दिए अज्ञान प्रोक्टर को बात करने के लिए। आपको पता है हम लोग लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे। ये सरकार को लग रहा है कि ये लोग आंदोलन करते करते बैठ जाएंगे, तो बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन के साथ हमारा संगठन लगातार खड़ा है और कहा है फैज अहमद फैज ने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गिलनार करे, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गुलनार करे। कितने आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने सहराएं तेरे रंग को गुलनार करे, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन। जब आपसे अपना सवाल मांगने छात्र जाते हैं, आप पीट देते हैं। जब आपसे सवाल करने जाते हैं छात्राएं, आप उसको पीट देते हैं। जब शिक्षक आपसे बात करने जाते हैं, आप उसको पीट देते हैं। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। रिपोर्ट आप पटना यूनिवर्सिटी के गेट से देख रहे हैं। यहाँ पे आज एआईएसएफ के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर के यहाँ पे धरना दिया गया। कुछ समय के लिए धरना जो है काफ़ी उग्र भी हो गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने गेट को बंद कर रखा था। छात्रों के द्वारा जो है फोर्सफुली गेट को खोलने का प्रयास किया गया। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।